दोस्तों सोचिए, जिस आवाज़ ने कभी पूरे कुमाऊं को रुलाया, वही आवाज़ एक समय पत्थर तोड़कर अपना पेट पालने को मजबूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं है, यह कहानी है उत्तराखंड की संस्कृति और संघर्ष की। दोस्तों, आज उत्तराखंड की महान विभूतियों श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कबूतरी देवी की, जिन्हें पहाड़ ने उत्तराखंड की कोकिला कहा। तो दोस्तों, कबूतरी देवी कुमाऊं की उस मिट्टी से आई जहां संगीत मनोरंजन नहीं था, जीवन जीने का साधन था। कुमाऊं के लोक संगीत में न्योली, चैतौल, ऋतुरैण जैसी विधाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। न्योली एक ऐसी तान जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक दर्द और संदेश पहुंचाती हैं। कबूतरी देवी एक दलित मिरासी समुदाय में जन्मी थी। विडंबना यह थी कि जो समाज संस्कृति की विरासत संभालता था, उसे सबसे निचले पायदान पर रखा गया। उनके पिता देवीराम स्वयं लोक गायक थे। माता देवकी देवी भी लोक गायन में निपुण थीं। कबूतरी देवी का संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, यह एक पूरी जाति संघर्ष था। 1970 से पहले कुमाऊं में महिलाओं का सार्वजनिक मंच पर गाना लगभग वर्जित था। महिलाएं खेतों में गाती थीं, आंगन में गाती थीं, लेकिन रेडियो पर नहीं। जब कबूतरी देवी ने पहली बार आकाशवाणी का माइक पकड़ा तो उन्होंने सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक दीवारें तोड़ डालीं। तो दोस्तों, कबूतरी देवी का जो जन्म हुआ दोस्तों, वह हुआ लगभग 1945 में। दोस्तों इनका जन्म स्थान लेटी गांव, चंपावत जिला, जिसे हम काली कुमाऊं के नाम से भी जानते हैं, हुआ था। और इनका विवाह हुआ था दोस्तों क्विथड़ गांव, पिथौरागढ़ जिले में। तो दोस्तों, चंपावत इनका मायका था और पिथौरागढ़ क्विथड़ गांव इनका ससुराल था। तो दोस्तों, इनकी जो जन्मभूमि थी वो चंपावत थी और इनकी जो कर्मभूमि थी दोस्तों वो पिथौरागढ़ थी। और दोस्तों, कबूतरी देवी किसी संगीत विद्यालय में नहीं गईं। उन्होंने संगीत शिक्षा पिता से, माता से और लोक परंपरा से सीखी थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि रेडियो पर लता मंगेशकर का गीत एक बार सुनकर हूबहू गा देती थीं, और इसी कारण पहाड़ों की बेगम अख्तर भी इन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों, इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में दीवानी राम से हुआ और यही विवाह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो दोस्तों, कबूतरी देवी अपने पति को प्यार से नेताजी कहती थीं। दीवानी राम खुद बड़े कलाकार नहीं थे, लेकिन वे पहचानते थे प्रतिभा को। तो दोस्तों, 1970 का दशक था। पिथौरागढ़ से लखनऊ या नजीमाबाद जाना कोई आसान काम नहीं था। सड़कें कच्ची थीं, साधन सीमित थे, लेकिन नेताजी जो इनके पति थे, जिनको ये प्यार से नेताजी कहती थीं, कबूतरी देवी को मीलों दूर ले जाते थे ताकि दुनिया उनकी आवाज़ सुन सके। एक बार दोस्तों, कबूतरी देवी से पूछा गया कि आपके भाई बहन इतने प्रसिद्ध क्यों नहीं हुए। तो इसमें दोस्तों कबूतरी देवी ने जवाब दिया कि उनके पास नेताजी नहीं थे ना, इसलिए। यह वाक्य पूरे जीवन का सार था दोस्तों। 1979 में कबूतरी देवी आकाशवाणी लखनऊ में स्वर परीक्षा में सफल हुई थी दोस्तों। वे कुमाऊं की पहली लोक गायिका बनी जिसकी आवाज़ रेडियो में प्रसारित हुई। उन्होंने 100 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। और दोस्तों, 1984 में एक बड़ी त्रासदी हुई कि 1984 में इनके पति दीवानी राम का अचानक निधन हो गया। और उसी दिन सिर्फ एक पति नहीं गया, एक सहारा, एक मार्गदर्शक, एक आवाज़ का रक्षक चला गया। तो दोस्तों, आकाशवाणी से मिलने वाली 50 रुपये की मेहताना राशि
परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो दोस्तों कबूतरी देवी दिहाड़ी मजदूरी करने लगी। जिन हाथों में हुड़का और हारमोनियम थे उन्हीं हाथों में पत्थर और फावड़ा आ गया। दोस्तों 1984 से लगभग 2000 तक वे गुमनामी में रहीं। तो दोस्तों 1995 में इनकी दोबारा वापसी हुई। दोस्तों 1995 में आज का पहाड़ दोस्तों एक न्यूज़पेपर हुआ करता था और उसके संपादक थे बद्रीदत्त कसनिया और स्थानीय कलाकारों ने इन पर लेख लिखने शुरू किए। स्थानीय कई कलाकारों पर लेख लिखने शुरू किए और इसी क्रम में कबूतरी देवी फिर से खोजी गई। उन पर लिखा गया विस्तृत लेख उन्हें फिर से जनता की नज़रों में ले आया। और उसके बाद दोस्तों 2000 के दशक की शुरुआत में सांस्कृतिक कर्मी हेमराज सिंह बिष्ट और कुछ पत्रकार पिथौरागढ़ में उनके गांव कुथड़ पहुंचे। उन्होंने देखा कि उत्तराखंड की कोकिला गरीबी में जीवन जी रही है। धीरे धीरे उन्हें फिर से मंचों पर लाया गया और दोस्तों 2000 का जो छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में हुआ वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और जब पिथौरागढ़ के छलिया महोत्सव में कबूतरी देवी ने गाना शुरू किया तो हजारों लोग चुप हो गए। लोगों की आंखों में आंसू थे और उसी दिन कबूतरी देवी सिर्फ लौटी नहीं थी, वह अमर हो गई थी। और उनके जो गाए गए जो गीत हैं जिन्होंने दोस्तों आकाशवाणी पर दोस्तों धमाल मचाया था, जैसे पहाड़ों को ठंडो पानी, आज पानी जों जों, ओ चरा, हिमालय हूँ को फुल्लो, बाट में दुकान हाली, बटुआ लुटी खानियाँ, यो पराणी हवा जैसी, भूल तो मरणी जाना, पातल कोयराल फूलों, पहाड़ न्यूह जुनो जैसे गानों ने आकाशवाणी और रेडियो स्टेशनों पर धूम मचाई। दोस्तों उन दिनों रेडियो का दौर हुआ करता था, जैसे आज आपके हाथ में मोबाइल है, रीलों का दौर था। उन दिनों यही क्रेज रेडियो का था। तो दोस्तों ये जो गीत इन्होंने द्वारा गाए गए, आज पानी जों जों, यह गीत उत्तराखंड के पलायन की पीड़ा का दस्तावेज है। यह गीत मानवीय पलायन का सबसे सशक्त लोक उदाहरण है। तो दोस्तों इनको जो सम्मान दिया गया कबूतरी देवी जी को, अब हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इनको जो प्रमुख सम्मान दिया गया, मोहन उप्रेती लोक संस्कृति सम्मान कबूतरी देवी को 2003 में दिया गया दोस्तों। और लोक संस्कृति आजीवन सम्मान 2016 उत्तराखंड सरकार द्वारा लाइव अचीवमेंट पुरस्कार इनको दोस्तों 2016 में दिया गया। रजत सम्मान पहाड़ संस्था द्वारा इनको दोस्तों 2008 में दिया गया। राज्यपाल के हाथों इनको सम्मान 2004 में दोस्तों इनका हुआ। और सैलवाणी लोक संस्कृति सम्मान दोस्तों इनको 2011 में मिला। और दोस्तों महाकवि कन्हैया लाल डंडरिया लोक सम्मान इनको 2014 में दोस्तों दिया गया था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पुरस्कार जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपको निश्चित रूप से इनको याद। तो दोस्तों 7 जुलाई 2018 को कबूतरी देवी का निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ मरी नहीं। आज उनकी विरासत उन्हीं के परिवार में 19 किरदार को आगे बढ़ा रहे हैं। पवनदीप राजन, संगीत की वह धरोहर जो कबूतरी देवी से शुरू हुई थी, आज पवनदीप राजन के माध्यम से पूरे देश में गूंज रही है। तो दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक गायिका की नहीं, यह उत्तराखंड की आत्मा की कहानी है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं कबूतरी देवी से पूछे जाने वाले यूके पीएससी और यूके SSC में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से याद करना है कबूतरी देवी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि इनको उत्तराखंड की कोकिला, पहाड़ों की बेगम अख्तर और उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिया गया है
और दोस्तों इनका जन्म लगभग 1945 में दोस्तों हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो लीटी गांव, चंपावत जिला, जिसे आप काली कुमाऊं के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ। ये इनकी जन्मभूमि है। और इनका जो शादी हुई दोस्तों वो पिथौरागढ़ के क्विथड़ गांव में दोस्तों हुई थी। और दोस्तों ये दलित समुदाय को बिलोंग करती थी दोस्तों। और इनके जो पारंपरिक पेशा इनकी परिवार में था वो लोक संगीत व गायन था। और अपने माता पिता से ही इन्होंने लोक गायन दोस्तों सीखा था। और दोस्तों इनकी जो संगीत यात्रा जो महत्वपूर्ण थी दोस्तों, न्योली गाने में, चौताल गाने में, ऋतुराण गाने में कवित्री देवी को महारत हासिल थी दोस्तों। और दोस्तों इनकी जो गायन शैली थी वो ठेठ, कुमाऊनी, विरह और पलायन पर आधारित थी। और दोस्तों इसी वजह से इनको कुमाऊं की पहली महिला लोक गायिका कहा जाता है। और जिसकी आवाज़ आकाशवाणी में प्रसारित दोस्तों हुई, वो पहली महिला लोक गायिका हैं जिनकी आवाज़ सबसे पहले आकाशवाणी में रिकॉर्ड की गई। और दोस्तों आकाशवाणी में इनकी वॉइस टेस्ट इन्होंने का पास किया था दोस्तों 28 मई 1969 को। इन्होंने जो है आकाशवाणी लखनऊ में अपने वॉइस टेस्ट को पास किया था। और उसके अलावा फिर इन्होंने नजीमाबाद और अल्मोड़ा केंद्रों पर भी अपनी प्रस्तुति दी थी। और ये 100 से अधिक गानों को दोस्तों गा चुकी हैं, लोकगीतों को दोस्तों ये गा चुकी हैं। और इनके द्वारा जो गाए गए जो मर्म गीत हैं जो आज भी गाए जाते हैं और जो बहुत सुपरहिट हुए, जिन्होंने रेडियो की दुनिया में उस ज़माने में धमाल मचाया हुआ था, जैसे पहाड़ों को ठंडो पानी, आज पानी, ज्यों ज्यों, ऊचरा, हिमालयों को फूलो, बाट में दुकान हाली, बटुआ लुटी खानियाँ, यो परानी हवा जैसी, भोल तो मरणी जाना, पातल कोराल फूलो, पहाड़ निहो जनो। बहुत ऐतिहासिक गाने दोस्तों इन्होंने गाए, बहुत पारंपरिक गाने इन्होंने गाए। तो दोस्तों इनके पति का नाम था दीवानी राम, इन्हें ये प्यार से नेताजी कहती थी। पति ने इनके कैरियर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण दोस्तों भूमिका निभाई थी। इनके पति का निधन दोस्तों अभी मैंने बात की थी 1984 में हुआ था। और 1984 से 2000 तक इनके ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था जब इनके पति का देहांत हुआ था। और उसके बाद इनके बाद दोस्तों पिथौरागढ़ में खेती भी नहीं थी, तो ये दहाड़ी मजदूरी करा करती, दूसरे के खेतों में काम करा करती थी दोस्तों। और तो दोस्तों इससे पता चलता है कि लोक कलाकार हेतु सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। और इससे हमें सरकारों और सिस्टम की जो उदासीनता है वो साफ झलकती है। और दोस्तों उसके बाद पुनः खोज 1995 में इनकी हुई। और मैंने जैसे आपको एक पहाड़ संस्थान जो बताया था उनके माध्यम से इनकी वापसी हुई। और छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ 2000 से इन्होंने दोबारा से बैग वापसी की। और दोस्तों इनको मिलने वाले जो महत्वपूर्ण सम्मान हैं, मोहनपुरी लोक संस्कृति सम्मान 2003, लोक संस्कृति आजीवन सम्मान 2016, रजत सम्मान दोस्तों पहाड़ संस्था द्वारा 2008 में इनको प्रदान किया गया। राज्यपाल के हाथों में सम्मान इनको 2004 में प्रदान हुआ। सैलवाणी लोक संस्कृति सम्मान इनको 2011 में प्राप्त हुआ। और महाकवि कन्हैया लाल डंडरियाल लोक सम्मान दोस्तों इनको 2014 में प्राप्त हुआ। और दोस्तों ये इनके प्रसिद्ध पहाड़ों के ठंडे पानी बहुत सुपरहिट साबित हुआ। और दोस्तों कवित्री देवी का जो निधन 7 जुलाई 2018 में पिथौरागढ़ में ही हुआ था। और दोस्तों यदि हम समसामयिक लिंक देखें तो जो अभी वर्तमान में जो इंडिया वॉइस के और जो आवाज़ बने इंडियन आइडल विनर रहे हैं पवनदीप राजन, और पवनदीप की नानी हो गई और कवित्री देवी, ये दोनों सगी बहनें हैं। यानी कि जो पवनदीप राजन कहीं न कहीं कवित्री देवी के रिलेशन से संबंधित हैं, कहीं न कहीं कवित्री के परिवार को बिलोंग करती हैं। पवनदीप कहीं न कहीं कवित्री देवी की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों कवित्री देवी एक दलित गायिका हैं, कुमाऊं की पहली महिला ऑल इंडिया रेडियो कलाकार हैं, जिनके गीतों के माध्यम और पहाड़ी स्त्री का संघर्ष बोलता है। उन्हें जनता और मीडिया द्वारा कुमाऊं की दोस्तों जनता द्वारा उन्हें क्या कहा गया, कुमाऊं की कोकिला की उपाधि उनको दी गई। और उनको उत्तराखंड का दोस्तों तीजन बाई भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। और हमने उत्तराखंड की महान व्यक्तियों की
ये श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपकी यूकेपीएससी और यूकेटीपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और जय हिंद, जय भारत। न्याय के सूरज देवता गुली देवता और आप पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।